हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एएसएफ एकेडमी। कैसे आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया से होंगे, सब अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, अच्छे से सबने क्लासेस ले ली होंगी। यहाँ तक सब की क्लासेस कंप्लीट चल रही होंगी, चाहे वो ग्रामर ग्रंथ की हो, चाहे लक्ष्य बैच हो, चाहे ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो। क्या मैं आशा कर सकता हूँ क्या आप सही से पढ़ रहे हो इंग्लिश, है ना? चलो, तो देखो, आज फिर है हमारी क्लास 2 जो कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की है ना। इससे पहले हमने एक क्लास की है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, क्लास 1। उसमें हमने कुछ सब्स्टिट्यूशन डिस्कस किए थे। इसके बाद उसके नेक्स्ट जो आगे के हैं वो डिस्कस करेंगे, है ना। और ग्रामर ग्रंथ की क्लासेस में हमारा नाउन चल रहा है, तो वो भी आपको देखना कंपलसरी है। और जिसने लक्ष्य बैच कंप्लीट कर लिया है, अच्छी बात है। और जिसने नहीं किया तो प्लीज़ से जाके लक्ष्य बैच कंप्लीट करो। जिसको भी टेंसेस आते हैं, अच्छी बात है। उसको एक तरह से ये मान लो कि स्पीड बढ़ा के देख सकते हो, है ना। एक रिवीजन मार सकते हो उसका। बहुत छोटी छोटी क्लासेस है, ज़्यादा एक एक घंटे की भी नहीं है, 20-20 22 मिनट की है बस, ठीक है ना। चलो, तो जो भी पहली बार इस वीडियो को देख रहा है, इस चैनल पे आया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पर क्लिक करो, जिससे कि क्या होगा, आपसे किसी भी क्लास की नोटिफिकेशन जो है मिस नहीं होगी। समझ पा रहे हो? चल, बड़े आज की क्लास की ओर, करें कुछ और डिस्कस वर्ड्स। चल, तो करते हैं हम आज का आगाज, शुभारंभ। चल, तो ये कुछ शब्द हैं जिन्हें हमें डिस्कस करना है। देखो, तो मैंने उस क्लास में भी आपको पहले बताया था कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता क्या है। किसी भी 3-4 वर्ड से मिलकर जो हम वाक्य बोलते हैं, उसको केवल एक शब्द में डिफाइन करना ही क्या होता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड यानी कि एक शब्द में उस चीज़ को लाना, है ना। जैसे कि मैंने पिछली बार उदाहरण दिया था कि दुकान चलाने वाला, इसको हम एक शब्द में कह सकते हैं दुकानदार। क्या यहाँ तक क्लियर है? जैसा कि मैंने बताया था। अब बस चलाने वाला, है ना, कोई बस चलाता है, तो उसे एक शब्द में क्या बोल सकते हैं, ड्राइवर। समझ पा रहे हो? ये ही होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी किसी भी वाक्य को हम केवल एक वर्ड में डिफाइन कर दें, उसी कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। चलो चलो, तो इसको डिस्कस करें हम, ठीक। तो हमने 21 से, हमने पिछली क्लास में 20 किए थे, है ना, 20 कर लिए थे। उससे आगे के करेंगे। ये काउंटिंग हमारी हर क्लास में बढ़ती ही जाएगी, जिससे कि हमें पता चले कि हमने अभी तक कितने कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है ना। आपको भी याद रहेगा कि हाँ, हमने उस क्लास में इतने किए थे। और जैसे जैसे क्लासेस बढ़ती जाएंगी, ये नंबर भी बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तब आपको पता चलेगा कि हाँ, हमने धीरे धीरे करके बहुत सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर जो है कर लिए हैं, ठीक है। चलो डिस्कस करते हैं। तो आज का हमारा है पहला, मानेंगे है 21, लेकिन पहला आज का, तो डिस्कस करेंगे इसे। देखो क्या दिया है, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड देयर स्ट्रक्चर्स, ठीक है। देखो देखो, साइंटिफिक स्टडी, है ना, वैज्ञानिक पढ़ाई, स्टडी जो भी है, किसकी, प्लांट्स की, एंड देयर स्ट्रक्चर्स की, और उनके स्ट्रक्चर्स की कि कैसी उनकी बनावट है, क्या चीज़ है। तो प्लांट्स जो होते हैं, पौधे जो होते हैं, उनकी साइंटिफिक स्टडी, वैज्ञानिक, है ना, स्टडी, और उनके स्ट्रक्चर की स्टडी, ठीक है ना। ये ऐसी स्टडी को हम क्या कहते हैं, तो ऐसी स्टडी का नाम है यहाँ पर, ऐसी स्टडी को हम बोल सकते हैं बॉटनी। क्या बोल सकते हैं, बॉटनी, यानी कि वनस्पति विज्ञान। क्या बोल सकते हैं, वनस्पति विज्ञान, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। ऐसे ही ये देखेंगे, अ पर्सन यानी कोई भी व्यक्ति, हु जो क्या करता है, स्टडीज प्लांट्स, यानी कि जो पौधों की स्टडी करता है कोई पर्सन, उसे कहते हैं बॉटनिस्ट, यानी कि वनस्पति विज्ञानी। देखो, जिस प्लांट्स की और उसके स्ट्रक्चर की स्टडी है, उस स्टडी को कहेंगे बॉटनी। और जो उस स्टडी को करता है, समझ रहे हो, जो स्टडी है प्लांट्स की और स्ट्रक्चर, उसके स्ट्रक्चर की, यानी कि आप तो ये मान लो कि प्लांट्स की स्टडी, जो प्लांट्स की स्टडी है उसे कहेंगे बॉटनी, और जो उसकी स्टडी करता है उसे कहेंगे बॉटनिस्ट। सिंपल सा है, क्लियर है।
नेक्स्ट देखेंगे दैट विच हैपेंस वंस इन 2 years, यानी कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये लिखा है कि जो कुछ भी हर 2 साल में एक बार होता है, वंस होता है, एक बार होता है, कितने साल में? इन 2 years, यानी कि 2 साल में एक बार होने वाली चीज़ को हम क्या कहते हैं कि भाई हर 2 साल में होगी, तो उसे कहेंगे हम बाइनियल। बाइनियल यानी द्विवार्षिक, है ना। बाय यानी क्या होता है? 2, तो बाइनियल यानी कि द्विवार्षिक। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखेंगे, जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे, इतना कुछ है नहीं है ना। छोटी छोटी क्लासेस रखनी है हमें। चलो, स्पीकिंग यानी कि बोलना, डिसरिस्पेक्टफुली यानी कि कैसा? रिस्पेक्ट से नहीं, डिसरिस्पेक्ट से, है ना, अनादर तरीके से, अबाउट और सीक्रेट थिंग्स। ठीक है, चलो ठीक है, क्या है कि स्पीकिंग डिसरिस्पेक्टफुली यानी कि बिना रिस्पेक्ट के अनदर तरीके से बोलना, अबाउट किसके बारे में? सीक्रेट थिंग्स के बारे में। सीक्रेट थिंग यानी होता है, देखो सीक्रेट मतलब होता है पवित्र। क्या होता है? पवित्र। पवित्र यानी कि अच्छी, थिंग्स यानी कि कोई भी वस्तु या चीज़, किसी भी अच्छी वस्तु, पवित्र चीज़ों के बारे में डिसरिस्पेक्ट से बोलना, है ना, ये कैसा होता है? ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी यानी कि ईश्वर निंदा, यानी कि कह सकते हैं कि हम किसी भी अच्छी वस्तु के प्रति अच्छे तरीके से नहीं बोल रहे हैं, तो उसे कहेंगे ईश्वर निंदा यानी कि ब्लास्फेमी। समझ रहे हो? चलो आगे बढ़ते हैं। एन एनिमल लिविंग ऑन फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, मतलब क्या है कि कोई जानवर, एन एनिमल जानवर, लिविंग यानी रहते हैं, ऑन फ्लैश यानी कि किसी, फ्लैश यानी कि क्या होता है? मांस, है ना। क्या होता है? मांस, फ्लैश ऑफ अदर एनिमल यानी कि जो एनिमल किसी और एनिमल को, मांस को खाकर रहते हैं, जिंदा रहते हैं, उसे क्या कहेंगे? अब यदि कोई जानवर है वो दूसरे जानवर का मांस खा रहा है, यानी दूसरे जानवर का शिकार करके खा रहा है, तो वह कैसा होगा? ये सब हमें पता है कि वह मांसाहारी होगा, है ना, कार्निवोरस होगा। देखो एक सिंपल सी बात समझो आप, ये हम क्या पढ़ रहे हैं और पढ़ने का मकसद क्या है कि हमें ये चीज़ें हिंदी में तो भली भांति आती है ना। आपसे जैसे ही बोला जाएगा कि यार जानवर है जो मांस खाता है, आप तुरंत कह दोगे मांसाहारी है। ठीक है, जो घास फूस खाती हैं गाय वगैरह, वो आप तुरंत बोल दोगे शाकाहारी। बट क्या है, हमें यहाँ पर इंग्लिश में ये चीज़ें सीखना है। अब वो इंग्लिश में कैसे आएंगी? तो वो आएंगी मीनिंग्स के थ्रू, है ना। तो आपको एक तरह से ये समझना है कि यहाँ पर आपकी मीनिंग्स भी कवर हो रही हैं और ये चीज़ें भी सीख रहे हैं। अगर ऐसे बात करें तो हिंदी में तो सबको ही पता है ना भाई। ठीक, तो मांसाहारी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कार्निवोरस। क्या बोलते हैं? कार्निवोरस। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखेंगे। अ डिजीज यानी कि कोई भी बीमारी, अ डिजीज विच स्प्रीड यानी कि फैल रही है ना, कि फैली हुई है, ओवर अ वाइड एरिया। वाइड यानी कि बहुत बड़े एरिया में, ठीक है ना। वाइड यानी बहुत बड़ा है, फैला हुआ वातावरण कहते हैं, एरिया यानी कि जगह। ऐसी बीमारी, ऐसी डिजीज जो कि इस फैली हुई है एक वाइड एरिया में, वाइड एरिया यानी कि बहुत बड़े एरिया में, तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहते हैं कम्युनिकेबल यानी कि संक्रामक रोग। देखो कोई भी रोग होता है, अगर वो एक व्यक्ति 2 व्यक्ति तक सीमित है तो वो रोग ही है, लेकिन वह रोग हर व्यक्ति में फैलता हुआ जा रहा है ना। एक बड़े से एरिया में फैल चुका है, एक बड़े से गांव में फैल चुका है, तो वह संक्रमित हो जाता है, यानी कि उस बीमारी को बोलते हैं संक्रामक, है ना, जो एक काफ़ी जगह पर फैल जाता है उस एरिया में। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? बढ़े आगे, चलो। अ पर्सन यानी कि वही व्यक्ति, हु जो कि क्या है, हैज़ डन समथिंग रॉन्ग,
जिसने कुछ क्या किया है, गलत कर दिया है ना। एक व्यक्ति है जिसने क्या किया है, कुछ गलत काम कर दिया है, उसे कहेंगे कन्विक्ट यानी कि अपराधी। क्या कैसा है वो, उसने कुछ गलत काम किया है तो वो कैसा है, अपराधी है, कन्विक्ट। समझ पा रहे हो? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत अगर है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करा करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखेंगे, अ पीरियड ऑफ 100 ईयर्स। पीरियड यानी कि समय, पीरियड यानी कि समय, 100 ईयर यानी कि 100 साल के समय को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, 100 साल के समय को क्या कहते हैं। अब पीरियड ऑफ 100 ईयर यानी कि 100 साल के समय, उसे कहेंगे हम सेंचुरी यानी कि शताब्दी। हिंदी में आपको पता ही है कि 100 साल के समय को हम शताब्दी कहते हैं, वही बात ही इंग्लिश में लिखिए। चलो, अ गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट है, ऑफ द पीपल, किसकी, लोगों की, ठीक है, बाय द पीपल, लोगों के द्वारा है बनाई गई है, और फॉर द पीपल, पीपल यानी कि लोगों के लिए बनाई गई। एक ऐसी गवर्नमेंट, अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल यानी लोगों की गवर्नमेंट, बाय द पीपल जो लोगों ने बनाई है, फॉर द पीपल यानी कि जो लोगों के लिए है, ऐसी गवर्नमेंट को क्या कहते हैं, ऐसी को क्या कहते हैं, ऐसे को कहते हैं डेमोक्रेसी यानी कि प्रजातंत्र। प्रजा क्या होती है, एक राजा की प्रजा क्या होती है, जनता। जो जनता होती है उसे ही तो हम प्रजा कहते हैं ना। पिछले समय में क्या बोलते थे, प्रजा बोलते थे, राजा की प्रजा, प्रजा यानी कि वहाँ के लोग, और लोगों के द्वारा बनाया हुआ एक रूल गवर्नमेंट है ना, लोगों के लिए, ठीक है, तो उसे बोल देंगे प्रजातंत्र। कि भाई अब ये राजा वाला शासन नहीं है, ये प्रजा का तंत्र है, ये प्रजा द्वारा बनाया गया है और प्रजा के लिए बना गया है। समझ गए? इतनी बात क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखेंगे, अ पर्सन, कोई व्यक्ति, हु टॉक्स टू मच यानी कि वह बहुत ही अधिक बोलता है। टॉक यानी क्या होता है, बोलता है, अधिक ही बोलता है, बात करता है, अबाउट हिमसेल्फ, खुद के ही बारे में, है ना। एक व्यक्ति जो खुद के ही बारे में बहुत अधिक बोलता है कि मैं ऐसा हूँ, मेरा तो ऐसा है, तो वो कैसा है, वह है ईगोटिस्ट। ईगोटिस्ट यानी कि स्वयं प्रशंसी, खुद की प्रशंसा करने वाला, खुद के ही गुणगान करने वाला। इतनी बात क्लियर है? क्या यहाँ तक मेरी बात सबको क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी नहीं? बढ़े आगे और वर्ड डिस्कस करें। चलो, हर क्लास में हम 20 वर्ड्स ही लेंगे, चाहे वह क्लास छोटी बने या कैसे भी बने। 20 वर्ड से ज़्यादा नहीं लेंगे। बढ़िया नोट डाउन करो, रिवीजन करो, फिर नेक्स्ट क्लास आने से पहले उन सारी क्लासेस की वर्ड्स को एक बार रिवाइज करो अपनी नोटबुक से, और देन वो क्लास लो, ठीक है। चलो, नोट डाउन तो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हैं ना? नोट डाउन करना कंपलसरी। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अ स्पीच यानी कि कोई भी जो है भाषण है ना, डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन यानी कि आपने एक ऐसी स्पीच दे दी, ऐसा भाषण दे दिया जिसकी ना तो आपने कोई प्रिपरेशन यानी कि तैयारी की थी, है ना, और आपने बस उसको क्या है, डिलीवर कर दिया यानी कि बोल दिया, है ना। डिलीवर्ड का मतलब यहाँ पर क्या है, आपने एक भाषण ऐसा बोल दिया जो इसकी आपने कोई भी तैयारी नहीं की थी, इंस्टेंट तरीके से उसको तुरंत जहाँ थे वहाँ सोचा, दिमाग में लाया और बोल दिया, है ना। तो ऐसे को बोलते हैं एक्सटेम्पोर यानी कि तत्कालिक। तत्कालिक यानी कि आपने तुरंत सोचा और उसको तुरंत ही बोल दिया, ठीक है। समझ में आ रहा? चलो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, दैट विच इज़ फिट टू बी ईटन यानी कि कुछ भी चीज़ है जो कैसी है, फिट टू बी ईटन है यानी कि खाने योग्य है। अब से फिट है, खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसी चीज़ क्या होती है, होती है ईडेबल। ईडेबल यानी कि खाद्य, जिसे हम खा सकते हैं। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। चलो देखो, जो चीज़ अधिक समझाने की होती है उसे इनफ तरीके से समझाते भी हैं, और जो चीज़ें लगता है कि एक बार में आप समझ जाओगे तो उसको सिंपल सा समझा के आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो, अ पर्सन एक व्यक्ति है, हु जो कि क्या है, लीव हिज आउन कंट्री, जिसने क्या किया है, लीव यानी कि छोड़ दी है, हिज आउन कंट्री यानी उसकी खुद की कंट्री को, खुद की देश को उसने छोड़ दिया है, और
टू लिव और रह रहा है इन अनदर कंट्री, यानी कि दूसरी कंट्री में वह रह रहा है जाके। ठीक है, मतलब क्या है, एक ऐसा व्यक्ति जो खुद की कंट्री, खुद के देश को तो उसने छोड़ दिया है और किसी अन्य देश में जाकर रह रहा है, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? तो ऐसे व्यक्ति को कहेंगे हम एमिग्रेंट, यानी कि परदेश में बसने वाला। देखो अब देखना, अगर एक शब्द में आप डिफाइन कर सकते हो एमिग्रेंट, है ना, सामने वाले को पता है एमिग्रेंट, तो क्या आपको ये यहाँ से लेके यहाँ तक बोलने की आवश्यकता पड़ेगी? क्या आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा यार एक व्यक्ति है जिसने अपना देश छोड़ दिया, वो अब अन्य देश में रह रहा है? इससे अच्छा क्या है, आप सिंपल सा बोलो कि वह एमिग्रेंट। एमिग्रेंट में आपने पूरी ये लाइन बता दी कि भाई यहाँ इसने अपना देश छोड़ा है, किसी अन्य देश में रह रहा है, परदेश में बसने वाला। ठीक है, चलो, ये होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की ताकत, यानी कि हम किसी भी इतनी बड़ी लाइन को ना बोलते हुए केवल एक वर्ड में हम उसको डिफाइन कर दे रहे हैं। एमिग्रेंट जैसे ही आपने बोला, आपको तुरंत समझ में आया, जो जिसको अगर सामने वाले को पता है तो वो तुरंत समझ गया कि हाँ ये किस बारे में बात कर रहा है, और बाकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही। चलो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। वन, कोई है एक, हु बिलीव इन फेट, है ना, जो क्या है अपने भाग्य में विश्वास करता है, यानी कि किस्मत पे विश्वास करता है, उसे कहते हैं फेटलिस्ट, यानी कि भाग्यवादी, है ना। चल नेक्स्ट देखेंगे, वन हु ईट टू मच, कोई व्यक्ति है जो कि क्या करता है, बहुत ही अधिक खाता है ना, बहुत ही अधिक खाता है, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं हम ग्लटन। ग्लटन यानी कि पेटू, जिसका पेट निकला हुआ है और वो खाई जा रहा है, उसकी भूख ही शांत नहीं हो रही। जब अधिक खाओगे तो पेट निकलेगा, और पेट निकलेगा तो लोग क्या कहेंगे, देखो ये पेटू जा रहा है, इसका मतलब ये ग्लटन है, ये क्या है, बहुत अधिक मात्रा में खाता है, ज़रूरत से ज़्यादा। समझ रहे हो? ठीक है, चल नेक्स्ट देखेंगे, एनिमल्स, जानवर जो क्या है, विच लिव ऑन हर्ब्स। लिव ऑन हर्ब्स यानी कि जो कि घास फूस पर हरे भरा चारा, ये चीज़ें खाकर जिंदा रहते हैं, लिव हैं, है ना, अपना जीवन जीते हैं, ऐसे जानवर को क्या कहते हैं, हार्बीवोरियस, शाकाहारी। ठीक है, चलो, वो कार्निवोरियस था, ये हार्बीवोरियस है ना, उसका मतलब मांसाहारी, इसका मतलब शाकाहारी। समझ गए, बड़े आगे। चलो देखेंगे नेक्स्ट, एनीथिंग, कुछ भी चीज़ है, मतलब जो है, विच, जो कि क्या है, इन कॉन्ट्रेरी टू लॉ, यानी कि ये क्या है, ये लॉ के नियम के विरुद्ध है, नियम के खिलाफ है। ऐसी कोई भी चीज़ें हैं जो कि इल्लीगल तरीके से हैं, उसे बोलेंगे इल्लीगल, यानी कि गैर कानूनी। समझ रहे हो, जो कि लॉ को नहीं मानते, लॉ के विरुद्ध काम है, नियम के विरुद्ध काम है। चल नेक्स्ट देखेंगे, विच कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसको क्या नहीं कर सकते, कैन नॉट यानी कि नहीं कर सकते, करेक्ट यानी जिस भी चीज़ को, चाहे वह शब्द हो, कोई स्थिति हो, कोई भी वाक्य हो, कुछ भी हो, है ना, जिसे हम ठीक नहीं कर सकते, है ना, करेक्ट नहीं कर सकते। अगर वो इनकरेक्ट है तो इनकरेक्ट ही रहेगा। जिसे हम करेक्ट नहीं कर सकते उसे बोलेंगे इनकरीजेबल। इनकरीजेबल यानी कि असुधार्य, जिसका हम सुधार नहीं कर सकते। समझ गए? चल नेक्स्ट पढ़ेंगे, विच इज़ डिफ़िकल्ट टू बिलीव। डिफ़िकल्ट यानी मुश्किल है क्या करने में, बिलीव करने में, विश्वास करने में, जो कि यानी कुछ भी चीज़ है जो विश्वास करने में मतलब हम कठिनाई मतलब महसूस कर रहे हैं, एक डिफ़िकल्टी महसूस कर रहे हैं कि यार इस पे विश्वास करें नहीं करें, है ना, विश्वास करने को मन ही नहीं हो रहा हमारा, है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, इनक्रेडिबल यानी कि अविश्वसनीय, जिस पे हम विश्वास नहीं कर सकते। वो कैसी है, अविश्वसनीय है। अगर हम किसी व्यक्ति पे विश्वास नहीं कर सकते तो वो कैसा है, वह अविश्वसनीय है, उस पर हम विश्वास नहीं कर सकते, उस पर डिफ़िकल्ट है बिलीव करना, विश्वास करना।
ठीक है, तो व्यक्ति कैसा है, इनक्रेडिबल है। चलो बड़े आगे, और आज का लास्ट है अ पर्सन, एक व्यक्ति हु कैन, जो कि क्या है, नीदर रीड नॉर राइट, यानी कि ना तो वह पढ़ सकता और ना ही वह लिख सकता। अब ऐसे व्यक्ति को आप ही बताओ क्या कहते हैं आपकी भाषा में, है ना, कि ना ऐसा व्यक्ति ना जो लिख पढ़ नहीं सकता, उसको क्या कहेंगे, उसको हम बोल तो देते हैं अनपढ़ है, क्या बोलते हैं, जब जो लिख ही नहीं सकता पढ़ ही नहीं सकता वो अनपढ़ है। उसकी इंग्लिश में मीनिंग क्या होती है, उस इंग्लिश में मीनिंग होती है इलिटरेट। लिटरेट यानी होता है पढ़ा हुआ, और इलिटरेट यानी क्या होता है, अनपढ़। ये आई है ना, क्या है, आई है, यहाँ पर भी ये आई है, नहीं डबल आप एल समझो इसको, आई है। इलिटरेट यानी कि अनपढ़। समझ गए क्या, यहाँ तक मेरी बात सबको क्लियर है, क्या यहाँ तक ये वर्ड्स आपको क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुविधा, अगर है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करो, और नहीं है तो फिर क्लियर ही है ना, फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं। चलो तो बस ये क्लास रखेंगे हम यहीं तक, है ना, क्योंकि हमें 20 वर्ड्स कंप्लीट करते हुए जाना है छोटी छोटी क्लासों में, ठीक है। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक आप इन वर्ड्स को नोट डाउन करो, रिवीजन करो, और नाउन की क्लासेस लो, है ना। चलो तो जब तक आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।